ये एक सच्ची कहानी है जिसे भेजा है उस इंसान ने जो पैदा होने से पहले ही इसका एक हिस्सा बन चुका था। एक माँ की ये खौफनाक चीखें। चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। तो विनोद का परिवार हैदराबाद में अपनी जिंदगी से काफी खुश था, लेकिन एक जॉब ट्रांसफर उन्हें बीकानेर के एक सुनसान सरकारी क्वार्टर में ले आया। साथ में थी उनकी गर्भवती पत्नी रेखा, उनकी माँ और बहन, और ये अकेलापन उन्हें ही सबसे ज्यादा महसूस हो रहा था। फिर एक दिन रसोई में काम करते करते विनोद की माँ जोर से चीखी। उन्हें लगा किसी ने उनके बाल जोर से खींचे हैं। घर में तो कोई था भी नहीं। उन्होंने इसे वहम समझकर भुला दिया, पर यह तो बस एक भयानक शुरुआत थी। कुछ रातों बाद ठीक सुबह के 2:30 बजे मां की चीखों ने सबको जगा दिया। विनोद भागकर उनके कमरे में पहुंचे। मां की सांसें उखड़ रही थीं और वो एक अंधेरे कोने की तरफ इशारा कर रही थीं। वो उस खाली कोने को देखकर चिल्लाईं, "वो पास आ रहा है!" और फिर बेहोश हो गईं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जो बताया वो और भी चौंकाने वाला था। ये कोई सपना नहीं था, वो पूरी तरह होश में थी। ये सुनकर बहन ने भी बताया कि उन्हें अजीब परछाइयां दिखती हैं और ताजी बनी रोटियां गायब हो जाती हैं। माँ और बहन इतना डर चुकी थीं कि उन्हें वापस हैदराबाद भेजना पड़ा। अब उस घर में रेखा अक्सर अकेली होती थी। अब उस साय का ध्यान रेखा पर था। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में एक रात उनकी आंख खुली तो एक औरत उन्हें घूर रही थी। रेखा ने जैसे ही पास रखी बोतल उठाई, वो गायब हो गई। विनोद को लगा कि ये बस प्रेगनेंसी का स्ट्रेस है। लेकिन विनोद के जाते ही घर में अजीब चीजें होने लगी, जैसे टीवी का अपने आप चलना या खाली कमरों से आवाजें आना। रेखा इतनी डर गईं कि वो घर के अंदर सो ही नहीं पाती थीं। वो दरवाजे के बाहर कुर्सी पर ही रात गुजार देतीं। और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक आवाज ने उनके कान में कहा, "मैं तेरे बच्चे को खा जाऊंगी।" अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। रेखा की मां एक पंडित से मिली, जिन्होंने आंखें बंद करते ही सब कुछ बता दिया। पंडित जी की चेतावनी साफ थे, घर में एक बुरी आत्मा है और वो बच्चे को मारना चाहती है। 2 रात के अंदर घर छोड़ दो। जिंदगी में पहली बार विनोद ने बिना सवाल किए बात मान ली। उन्होंने सब कुछ वहीं छोड़ा और पहली ट्रेन पकड़ ली। हैदराबाद पहुंचकर उनकी जान में जान आई। कुछ हफ्तों बाद एक स्वस्थ बच्चे मिथुन का जन्म हुआ, जिसने ये कहानी भेजी। इस परिवार का अनुभव बहुत ही डरावना था, लेकिन इस कहानी का सबक उस भूत प्रेत से कहीं ज्यादा बड़ा है। जब कोई अपना कहे कि वो डरा हुआ है, तो उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि असली डर इस बात का है कि अगर देर हो जाए तो क्या होगा।